Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था और कमेंट्स में भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि हाउ टू इंश्योर दैट यू आर एबल टू डू गुड इन योर करियर इवन इफ यू आर नॉट इन अ टॉप लॉ स्कूल। अगर आप वो टॉप लॉ स्कूल में नहीं हैं जहाँ आपको दिख रहा है कि यार अगर चीज़ें नॉर्मली भी चल जाएंगी तो मेरे को प्लेसमेंट मिल जाएगा, अगर जो ये लोग कह रहे हैं, जो आसपास के बच्चे कर रहे हैं, अगर मैं उतना बेसिक भी कर लूँगा उस स्कूल के लेवल का तो मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। ठीक है, एंड यू आर इन अ लॉ स्कूल जहाँ पर आपको पता है कि भैया प्लेसमेंट तो नहीं होने वाली है, जो करना है खुद ही करना है, तो क्या करना चाहिए? ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यस, जो मैंने वीडियोस करी उसमें राउंड अबाउट सेम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, बट अगेन क्वेश्चंस आंसर करने, और ये वाली वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले ऐसे बच्चों को मैं कहूँगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरा जो लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम है हमारा लॉगरी का, वो ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, फोकस रखने में आपको पता चलेगा क्या करना क्या है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी, कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको फुल मोटिवेशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, एंड जब इनर सर्कल कॉल्स होंगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो आप कर रहे हो वो सही है, आपके जो डाउट्स हैं वो भी सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है ना ये वाले चीज़ें ना करें, रिग्रेट, इरिटेशन। ठीक है, कि यार काश मेरा हो जाता, मेरा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आप रोना धोना, एक्सक्यूज़ बना रहे हो कि हाँ क्योंकि मैं एक अच्छे लॉ स्कूल में नहीं हूँ तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करें एंड लर्न करें। ठीक है ना, आप सोचें बैठकर कि क्यों नहीं क्लियर हुआ मेरा एग्ज़ाम, मेरी क्या गलती थी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उन्होंने ये कर दिया, तो आपकी क्या गलती थी? आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि कल को आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो ये रिपीटिशन, ये मिस्टेक दोबारा गलती ना हो? तो आपको अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा, दूसरे लोग जिनको ब्लेम करें उनको माफ़ करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद लेसन्स, नॉट रिग्रेट, नॉट ब्लेम्स। क्योंकि ब्लेम और रिग्रेट से कुछ होने वाला नहीं है, आप वही उसके अंदर ही खुलते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 3 साल, कब आपके 5 साल पूरे हो गए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी गलतियाँ थी उनसे सीखो, दोबारा रिपीट ना हो वो, और अब देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनकी NLUs में हुई है, डिफरेंट लॉ स्कूल्स में हुई है, वो बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ डालेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को लगेगा कि अरे यार मैं भी यहाँ हो सकता था, क्यों नहीं गया। सो जितनी जल्दी आप इस चीज़ से वापस बाहर निकल जाओगे उतना बढ़िया होगा। आप एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है ये मेरा है, और अपने आप को क्या बताना है कि ऐसे ही होना था। ठीक है ना, ये मेरी डेस्टिनी थी, अब तक ये मेरी डेस्टिनी थी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, डेस्टिनी थी। अब आगे जो है आई विल इंश्योर कि मैं पूरा हार्डवर्क करूँ, मैं सही रास्ते पर चलूँ। ठीक है ना, फाइंडिंग आउट द रीजंस, मेकिंग श्योर यू आर नॉट कमिटिंग दोज मिस्टेक्स एवर अगेन इन योर लाइफ। जो भी चीज़ें हैं, मे बी आई वॉज इग्नोरेंट, मे बी आई वॉज नॉट हार्ड वर्किंग, मे बी आई वॉज मैंने सीरियसली ही नहीं लिया लाइफ को कि चलो ठीक है हो जाता है, 10th भी हो गई थी, 12th भी हो जाएगी। वट एवर वॉज द रीज़न, आप उससे सीखोगे और एक लेसन लिखोगे अपनी लाइफ में, जो आप ट्राई करोगे कि आप बार बार पढ़ते रहो कि ये नहीं करना है मुझे। इन अ पॉजिटिव वे आप उसको लिखोगे दैट यस आई हैव टू बी सीरियस इन माई लाइफ, आई हैव टू बी सीरियस टुवर्ड्स माई गोल्स, मे बी यू आर नॉट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंड लेसन्स लर्न करके आप आगे बढ़ोगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनकी लॉ भी हो जाती है, 10-15 साल हो जाते हैं, वो अभी भी क्लार्क NLU वाले उसमें ही फंसे हुए हैं, विच इज़ नॉट राइट। आपको याद रखना है कि बहुत सारे मैक्सिमम लॉयर्स ऐसे अभी भी हैं जिन्होंने NLU टॉप लॉ स्कूल से नहीं पढ़े हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लॉ स्कूल्स रहते हैं जिनका नाम भी नहीं सुना बट दे आर डूइंग सो वेल इन देयर करियर, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेटेड। अब आपको पता है यार, जिस लॉ स्कूल में आप हो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो मे बी इतने मोटिवेटेड नहीं होंगे, मे बी वो शॉर्टकट मार रहे होंगे, मे बी उनका जो एम है कि चलो ठीक है यार ग्रेजुएशन करनी थी कर लो। उनके एम्स एंड एस्पिरेशंस बहुत अलग होंगे। बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है ठप्पा लगवा लो, लॉ कर लो, बट मुझे करियर नहीं बनाना है। तो
आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा, अगेन अपने गोल्स के बहुत ही क्लोज रहना होगा। एंड वन ऑफ द मेजर गोल्स इज थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बोले कि भैया हम ना शॉर्टकट मार लेते हैं, हम वो दुक्की वाले नोट्स ले आते हैं, हम वो शॉर्ट नोट्स ले आते हैं, आपको पता है कि आपको अपने खुद के डिटेल नोट्स बनाने हैं जो आपने समझ के बनाए हैं। अब यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, यहाँ पर आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हो। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, एंड वो अच्छे नंबर एक मेहनत करके आने चाहिए। उससे आपको मेहनत करने की आदत पड़ेगी, उसको आपको नोट्स बनाने की आदत पड़ेगी, आपको चीज़ें समझने की आदत पड़ेगी खुद से। इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में मेरी हेल्प चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स पढ़ाऊँ, तो फिर आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं वो लेने की कोशिश करूँगी, बट खुद से जो पढ़ना मैंने बताया है, आपको LCC में बताया गया है कैसे पढ़ना है, वैसे आप पढ़िए। टेक्स्ट बुक उठाइए, टेक्स्ट बुक में से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, ये ज़रूरी है। अगर कोई और नहीं कर रहा है, रहने दो, ठीक है। मतलब रहने नहीं देना, वो उसको रहने दो, खुद करो, ठीक है। इवन इफ इंटायर क्लास इज नॉट गोइंग फॉर इंटर्नशिप्स, आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा जो ये बेस्ट फ्रेंड बना है यहाँ पर, बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर है, पता नहीं 4-5 साल बाद होगा भी या नहीं, ठीक है ना। बट आपका ये करियर आपके साथ हमेशा रहने वाला है, कोई रहे या ना रहे, जब तक आप हो आपका करियर रहने वाला है। तो जितना आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते जाओगे, उतनी ही ये रिटर्न आपको देगा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपको रिलेशनशिप में आना है, लोग ये देखेंगे आपका करियर में आप क्या कर रहे हो। कोई आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके साथ रिलेशन रखेंगे ये देखकर आप क्या कर रहे हो। तो आपका करियर जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंटर्नशिप के लिए कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं अप्लाई कर रहा है, व्हाटसोएवर, यू हैव टू गो। आपने हर वेकेशन के अंदर जाना ही जाना है। अगर आपके पास इवनिंग्स फ्री हैं, आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी ही करनी है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। कोई कुछ भी कर रहा है, आपको अपने गोल्स पे फोकस्ड रहना है। बेसिक प्लान क्या है कि आपको सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने उसके नोट्स बनाए होने चाहिए, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं लगाने हैं। क्लास अटेंड करनी है, अगर टीचर अच्छा है और अगर अटेंडेंस लगानी कंपलसरी है तो आप वो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट लगाना ही नहीं है। उसके बाद इंटर्नशिप्स करनी है ड्यूरिंग वेकेशंस, और अगर फ्री टाइम मिल रहा है इवनिंग में या कभी भी, तो आपने लॉयर ज्वाइन करना ही करना है। वर्किंग ऑन योर स्किल्स, आपको ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, सीखनी ही सीखनी है। राइटिंग पे काम करना ही करना है, कम्युनिकेशन पे काम करना ही करना है, ठीक है ना। राइटिंग और स्पीकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है रिसर्च, जजमेंट्स पढ़नी है, ये सब चीज़ें करना ही करना है। जो मैंने आपको LCC में बताया, दैट इज़ लॉ कैंपस कंपेनियन, जो हमारा लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप कोर्स है, उसके अंदर आपको बताया गया है, वो आपको करना है, राइट। तो बेसिक प्लान मैंने यहाँ पे बता दिया कि ड्राफ्टिंग पे काम करना है, कम्युनिकेशन पे करना है, और रिसर्च पे नहीं भी होता है, तो ये दो तो इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिक आइडिया सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेकर आना, इंटर्नशिप्स लगाना, और लीगल स्किल्स एक्वायर करना कि अगर बोलना वीक है, लिखना वीक है, तो आप उस पर काम करो। ये बेसिक प्लान पे आपको काम करना ही करना है। और अगर आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत अच्छा आप सेटल हो सकते हो इन द फील्ड ऑफ लॉ। आप कोई भी फील्ड में जा रहे हो, आपको ये चीज़ें चाहिए चाहिए, ठीक है ना। एंड येस, डोंट गिव अप, डोंट क्राई, डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस टू नॉट वर्क हार्ड। मे बी आपको बहुत ईजी लगेगा रील बैठकर स्क्रॉल करना, शायद आपके 5 साल 3 साल रील्स को स्क्रॉल करते करते ही निकल जाए, आपको पता नहीं चलेगा। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि 25 के बाद आप कोई भी परिवार से आ रहे हो बेटा, पैसे तो कमाने पड़ेंगे, नहीं तो आप अपने माँ बाप पे बोझ हो, ठीक है ना। एंड कोई बच्चा बोझ नहीं बनना चाहता। यू हैव योर ड्रीम्स, यू हैव योर एस्पिरेशंस। तो करियर सेट करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड येस, यू कैन इन्वेस्ट इन अवर लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज DM कर सकते हो, ठीक है ना।
एंड या ये आपको करना ही करना है। जो बेसिक्स मैंने बताए हैं, कोर्स नहीं भी ले रहे हो, मैंने बेसिक्स आपको प्लान बता दिया है कि ये करना है, अगर लग जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड येस, इफ़ यू वांट कि हम ड्राफ्टिंग पे भी एक स्पेसिफिक कोर्स लेकर आएँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं प्लान कर रही हूँ आपको पढ़ाने का, तो ड्राफ्टिंग लिख देना इन द कमेंट्स। अगर सेमेस्टर एग्जाम्स में हेल्प चाहिए कि सब्जेक्ट्स पढ़ाएं तो फिर भी कमेंट्स में लिख देना, जो आप कहोगे वो लेकर आई हूँ। जैसे ये लॉ स्टूडेंट मेंटोरशिप कोर्स आपकी रिक्वेस्ट थी तो ये लेकर आई हूँ, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव। एंड ऑल्सो जो मैं चाहती हूँ जाते हुए आपको बता दूँ, राइटिंग योर गोल्स डेली। अगर आप अपने गोल्स हर रोज़ लिखोगे ना तो यू आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड कि हाँ मुझे अचीव करना है। यू शुड नॉट बी इरिटेटेड विद योर गोल्स। आपको दुखी नहीं होना है, बल्कि आपको काम रहना है और अपने गोल्स की तरफ काम रखना काम करना है हमेशा। काम काम, दैट इज काम काम, ठीक है ना। काम से काम, काम से काम, ये बात याद रखनी है। बिकॉज अगर आप अपने गोल्स के साथ इरिटेट हो गए, गुस्सा हो गए, एंगर, इरिटेशन, दीज आर ऑल वेरी वेरी बैड इमोशंस जो आपको अगर आते हैं फाइन, बट आपको तभी चेंज भी करना है और याद रखना है कि काम रहूँगा तभी मुझे कुछ काम मेरे से हो पाएगा। मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप होप लूज कर देते हो तो आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योर कनेक्शन विद द पावर, द ग्रेटेस्ट पावर दैट वी ऑल आर ब्लेस्ड विद, अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं तो आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। एंड देन आपको लगता है कि बड़े बड़े चेंजेस भी मेरी लाइफ में आ सकते हैं इस चीज़ से। इसके बारे में मैंने अगेन जो LCC प्रोग्राम है उसमें स्पेसिफिकली बात करी है कि आप अपने माइंडसेट पे कैसे काम कर सकते हो, और वहाँ पर मैंने मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन क्या क्या फॉलो करने वाला है इस वीडियो में इसे लेकर के। यस, बाय बाय, थैंक यू।